हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने पॉलिटी के पहले टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। आप देखिए, हमारे जो पहले ये दो टॉपिक हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये हमारी हिस्ट्री होती है उसके सबसे लास्ट में आते हैं। तो हम ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं, हमारी हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लास्ट में ये दोनों टॉपिक हम कवर कर लेंगे। अभी हम इसके लिए इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले टॉपिक्स हम बाद में जब हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे तब पढ़ेंगे। आज मैं आपको ये अपना जो थर्ड जो टॉपिक है, संविधान की विशेषताएँ, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान की विशेषताओं में देखो, सबसे पहले हमारी होती है प्रस्तावना, कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारी जो है संविधान का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। फिर हमारी आती है संविधान की हमारा जो संविधान है और देशों के संविधान से कैसे अलग है। हमारा जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये इसकी एक विशेषता है। ऐसी ही हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये पहली विशेषता है कि संविधान हमारा जो भारत का है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी और भी विशेषताएं देखो, विभिन्न स्रोतों से निहित। ऐसे करके टोटल हमारे जो 16 विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब होता है जैसे किसी भी किताब का या किसी भी वीडियो का या किसी भी स्पीच से रिलेटेड पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि आगे जो है हमारी स्पीच में, वीडियो में या फिर हमारी बुक में क्या क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं तो इसी तरह हमारा जो संविधान है उसका इंट्रोडक्शन हमारा इस प्रस्तावना के रूप में लिखा गया है। तो आप प्रस्तावना को ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे पूरे संविधान का एक ओवरव्यू है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्या क्या चीज़ें जो है नागरिकों को दी गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा जो है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसी प्रस्तावना के अंदर जो है एक जो संविधान था, 42वां संविधान संशोधन, उसके संविधान संशोधन से जो है वो संशोधन हुए थे। तो जो ये वाला 42वां संविधान संशोधन है, इसके अंदर प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और भी बहुत सारे जो है संविधान के भागों में जो है वो परिवर्तन या चेंज किए गए थे। तो इसलिए हम ये वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके अलावा 42वां के अलावा 42 के अलावा हमारे भारतीय संविधान में जो है 7वां, 42, 44, 73, 74, 97, ये बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो है वो किए गए थे। 1973 में केशवानंदन भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि जो 368 के तहत संसद को जो शक्ति मिली हुई है कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, तो केशवानंदन भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति पर जो है संसद की जो है उसको थोड़ी सी मतलब कम किया था शक्ति को। इसमें क्या किया था, इसमें जो संविधान की जो संविधान को बदलने की जो संसद की शक्ति है उसके ऊपर रोक लगाई गई थी, उसको शक्ति को कम किया गया था। ये बोला गया था कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे को बदलने की अनुमति जो है वो संसद को नहीं है। अब हम संविधान की विशेषताएं देखते हैं। पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। जो हमारा भारत का संविधान वो सबसे लंबा है, लिखा हुआ है। वैसे तो संविधान दो टाइप के होते हैं, लिखित और अलिखित। जो लिखित संविधान होता है
वो जैसे हमारा भारत का है, अमेरिका का है, ये सारे लिखित संविधान है। लेकिन अलिखित संविधान होता है जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें यह बहुत विस्तृत और समग्र दस्तावेज है। इसमें लगभग जब ये 1949 में हमारा संविधान अस्तित्व में आया तब इसमें एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और ये 22 भागों में विभक्त थे। ये 22 भाग, 365 अनुच्छेद और ये प्रस्तावना, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज 2025 में इसमें एक प्रस्तावना है, 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके अंदर जो है पूरे संविधान के अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं जो पहले इतनी थी और अब ये इतनी सारी हो गई हैं, इनके अंदर समय समय के अनुसार जो है वो परिवर्तन किए गए हैं। उन्हीं परिवर्तनों को बोला जाता है संविधान संशोधन। संविधान के अंदर संशोधन करना आसान बात नहीं होती। उसके लिए संसद में जो है बिल पास किए जाते हैं। जब वो 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से ही जो पास होते हैं, तब जाके संविधान संशोधन होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है, फिर ये जो है हमारे संविधान संशोधन माने जाते हैं। संविधान में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता। अभी तक हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन किए गए हैं। ये हम पढ़ेंगे 106 संविधान संशोधन कौन से किए गए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर आप देखो 1951 में जो है संशोधनों में करीब 20 अनुच्छेद, एक भाग जो 7 को हटा दिया गया था, और इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों में जो 4 क, 9 ख और 14 क, इन सब 4 भागों में, और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12, इन सब को जोड़ा गया था। विश्व का कोई अन्य संविधान ऐसा नहीं है जिसमें इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। हमारा भारत का संविधान ही ऐसा है जो बहुत विस्तृत लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में विविधताएं ज़्यादा हैं। हर धर्म के, हर भाषा के, हर अलग अलग तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं, इसलिए ये हमारा संविधान इतना विस्तृत बनाया गया है। इसको विस्तृत बनाने के पीछे जो है वो 4 कारण थे। पहला भौगोलिक कारण, जो मैंने बताया, विविधता, भारत का विस्तार। ऐतिहासिक कारण, जो 1935 का अधिनियम था उसका प्रभाव भी हमारे संविधान पर देखा गया है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर राज्यों और केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। अब ये जम्मू कश्मीर का भी जो हमारा विशेष दर्जा था वो ख़त्म कर दिया गया है, तो ये वाला तो ख़त्म ही हो गया। मतलब संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व मतलब हमारी संविधान सभा में जो वकील थे वो ज़्यादा थे। वकीलों के ज़्यादा होने के कारण जो है हमारा संविधान इतना विस्तृत बन गया है। दूसरी विशेषता है कि विभिन्न स्रोतों से विहित है। विभिन्न स्रोतों से विहित होने का मतलब है कि हमारा संविधान जो है और देशों, लगभग 195 देशों के संविधानों को पढ़कर फिर लिखा गया है। हर किसी देश के संविधान से कोई ना कोई विशेषता हमारे संविधान में ली गई है। तो वो सारी विशेषताएं कौन सी किस संविधान से ली गई है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती है, तो ये हम एक बार विस्तृत में देखेंगे बाद में। नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता होता है फ्लेक्सिबिलिटी और अनम्यता होता है रिजिडिटी। नम्यता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मतलब है कि हमारा संविधान ना तो इतना कमज़ोर है कि उसको बहुत आसानी से बदला जा सकता है, और ना ही इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता। तो हमारा जो संविधान है वो मिला जुला है। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना आसान नहीं है, और संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन करना आसान है। जो नागरिकों के अधिकारों से रिलेटेड होते हैं, जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं संविधान में, वो सारे उनको बदलना बहुत मुश्किल है। वो विशेष बहुमत से ही जो है उनको बदला जा सकता है। और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, हमारे
जो संविधान में, उनको जो है संसद साधारण बहुमत से भी बदल सकती है। तो ये दोनों इसी का मिला जुला रूप है हमारा संविधान। एक होता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब होता है कि हमारा संविधान केंद्र की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। हमारे संविधान में जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को ज़्यादा दी गई हैं और राज्य सरकारों को कम दी गई हैं। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार का संसदीय रूप। सरकार जो हमारी होती है उसका संसदीय स्वरूप है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आप इसको एक बार थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना, लेकिन आगे जितने भी चैप्टर होंगे हम इनसे रिलेटेड आगे सारी बातें पढ़ने वाले हैं। 6 होता है संसदीय संप्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जैसे ब्रिटेन की संसद में संसद का प्रभुत्व है और अमेरिका की जो सरकार है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रधान है, मतलब उसकी सर्वोच्चता है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप हमारे भारत में अपनाया गया है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि हमारी भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है या जितने भी उच्च न्यायालय है या जितने भी हमारे जिला अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, वो सारी जो है सबके लिए समान है। सबके लिए समान है मतलब हमारे पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है, हर एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है और हर एक ज़िलों के लिए जिला अदालतें होती हैं। तो कोई भी कानून जो इंसान है, कोई भी व्यक्ति है भारत का, वो किसी भी अदालत में जाकर अपने जो अधिकारों के बारे में बोल सकता है। 8वां होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको जो है संविधान संशोधन करके बदल दिया गया था, लेकिन वो अधिकार अभी भी है, लेकिन वो मौलिक ना रहकर सिर्फ कानूनी अधिकार है, वो हम पढ़ेंगे। पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4th धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और 6ठा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे अधिकार हम डिटेल से पढ़ेंगे। 6ठा होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये वाले कुछ पार्ट्स हमारे संविधान में लिखे गए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब होता है कि जो 18 साल से ऊपर के जितने भी आदमी या औरतें हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। एकल नागरिकता। जैसे संविधान जो अमेरिका संविधान है अमेरिका का, उसके अंदर दोहरी नागरिकता है, मतलब राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारी एक ही नागरिकता होती है, वो होती है भारतीय। हमारी राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं होती। स्वतंत्र निकाय। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं, बहुत सारे निकाय हैं जो स्वतंत्र हैं, अपना काम अलग से करते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हमारे जो है निष्पक्ष चुनाव कराने से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महालेखाकार ये होता है केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जितने भी खाते होते हैं, बही खाता होता है, उनकी ऑडिट करने का काम जो है इसका होता है। संघ लोक सेवा आयोग ये क्या करता है, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, यूपीएससी की परीक्षा हो गई, आईएएस की जितनी भी परीक्षा हो गई, ये इन सब परीक्षाओं को, जो केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाएं हैं, उनकी भर्ती कराने से रिलेटेड जो होता है संघ लोक सेवा आयोग होता है। राज्य लोक सेवा आयोग होता है राज्य के जितने भी सिविल सेवाएं होती हैं, हर एक राज्य की अपनी अलग अलग होती हैं, उनको उनकी भर्ती कराने हेतु जितने भी काम होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। 15वां होता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में जितने भी आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल हो गए, राष्ट्रपति शासन हो गया या वित्तीय आपातकाल हो गए, इनसे रिलेटेड प्रावधान हमारे आपातकालीन प्रावधान लिखे गए हैं। ये पूरा एक चैप्टर है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो हमारी
ये नगर पालिकाएँ पंचायतें होती हैं, तो इनके बेसिस पे हमारे जो भारत में है त्रिस्तरीय सरकार होती है। भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान के बारे में एक आप छोटी सी झलक देख लीजिए। इसके ही अलग अलग भाग होते हैं। पहले भाग में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में होता है नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो चौथा ए भाग है उसमें होते हैं मौलिक कर्तव्य, पाँचवें भाग में संघ सरकार से रिलेटेड है, छठा भाग जो है राज्य सरकारों से रिलेटेड है, सातवां भाग जो है राज्य के संबंधित प्रथम अनुसूची का खंड ख है, ये हमारा ख़त्म कर दिया गया था। आठवें भाग में संघ राज्य क्षेत्र है, नौवें भाग में पंचायतें, नौवें ए भाग में नगर पालिकाएँ, नौवें बी भाग में सहकारी समितियाँ, 10वें भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 11वें भाग में होता है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, विधायी और प्रशासनिक संबंध 11वें भाग में है, और 12वें भाग में जो वित्त से रिलेटेड वित्तीय संपत्ति संविधाओं से रिलेटेड जो है वो 12वें भाग में है। 13वें भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड है। 14वें भाग में संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वो हैं। 14वें ए भाग में अधिकरण है, 15वें भाग में निर्वाचन से रिलेटेड है, 16वें भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, मतलब हर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, वो इस भाग में लिखे गए हैं। 17वें भाग में राजभाषा, यानी कि हमारी हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी या कौन सी भाषा होगी, जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है वो उनके बारे में बताया गया है। और ये जो है हमारा 18वां भाग, इसमें आपातकालीन उपबंध बताए गए हैं। 19वें भाग में प्रकीर्णन है, 20वें भाग में संविधान का संशोधन है, 21वें भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, और ये लास्ट 22वें भाग में जो होता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। इन सब के बारे में 22वें भाग में लिखा गया है। और ये जो है डिटेल है कि कब कौन सा भाग जो है वो ख़त्म किया गया और कब कौन सा भाग जो है वो जोड़ा गया, ये वाली डिटेल्स दी गई है। ये भी वैसे हम आगे पढ़ेंगे। ये एक संविधान की विशेषताएं, एक ब्रीफ टॉपिक था कि हमें संविधान में क्या क्या पढ़ना है, हमारे संविधान की कितनी विशेषताएं हैं। इसी पार्ट में संविधान की विशेषताओं वाले भाग में ही संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं हमारी 12 की 12, ये 12 अनुसूचियां और संविधान का कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, ये दोनों पार्ट भी हमें इसी में पढ़ने होते हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड मैं रील्स बना दूंगी, आप वो रील्स देख लेना। आपको रील्स देख के या इनकी प्रिंट निकलवा लेना, अपने रूम में चिपका के रोज़ देख लेना, तो भी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी।